ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को देश के सबसे साफ सुथरे राज्यों में मिला तीसरा पुरस्कार। राज्य के 5 नगरीय निकायों को भी स्वच्छ नगर के रूप में किया गया पुरस्कृत। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के युवाओं को करेंगे संबोधित। राज्य के जिला मुख्यालयों और नगरीय निकायों में संबोधन का किया जाएगा सीधा प्रसारण। राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह में राज्यपाल ने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्काउट और गाइड कैडेटों को किया सम्मानित। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में रहेगा अवकाश। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को देश के सबसे साफ सुथरे राज्यों में तीसरा पुरस्कार मिला है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाने के साथ ही जल प्रबंधन और ठोस कचरे के प्रबंधन को मुख्य घटक के रूप में लिया गया था। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बाद देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चुना गया। प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के 5 नगरीय निकायों में रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी स्वच्छ नगर के रूप में पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय निकायों की इस उपलब्धि पर संबंधित निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ ही स्थानीय लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सूत्रों ने बताया है कि सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:15 बजे नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और नगरीय निकायों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस बार का युवा महोत्सव विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा द्वारा की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कल रायपुर और बिलासपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारत स्काउट गाइड की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा रायपुर में राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। राजभवन में आयोजित इस समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्काउट और गाइड कैडेटों के साथ ही सर्वश्रेष्ठ रोवर और रेंजर को पुरस्कार से सम्मानित किया। इन सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ ही 10,000 रुपये की नकद राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्काउट गाइड कैडेटों से कहा कि वे देश और समाज के निर्माण में पूरे समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए युवा आवाज विकसित भारत अभियान में स्काउट गाइड कैडेटों की अहम भूमिका है। समारोह को स्कूल शिक्षा मंत्री तथा छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल और भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यानंद शर्मा ने भी संबोधित किया। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल और उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 22 जनवरी का दिन पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही अयोध्या में होने वाली श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना और गंगा आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर परिसर में उज्जैन और बनारस की तर्ज पर विशेष गलियारा बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सूरजपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़, रतनपुर और दंतेवाड़ा की शक्तिपीठों को 4 धाम की तर्ज पर सुसज्जित किया जाएगा। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों और विकासखंडों के प्रमुख मंदिरों में भी आरती पूजन का आयोजन होगा। इस अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में आकर्षक रोशनी की जाएगी। संस्कृति मंत्री ने श्री रामलला दर्शन योजना के तहत प्रदेशवासियों को अयोध्या ले जाने के लिए अधिकारियों से विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों को श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए विशेष योजना शुरू की है। इस बीच आज रायपुर से अयोध्या के लिए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की टीम रवाना हुई।
इस दल में करीब 50 लोग शामिल हैं। इस टीम को राजधानी स्थित श्री राम मंदिर परिसर से पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार की विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के ठाकुरपारा, अडिंगा, झाकरी, गोहड़ा सहित 12 ग्राम पंचायतों में संकल्प यात्रा शिविर के तहत ग्रामीणों को विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर जिले के कृषि अधिकारियों द्वारा ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं बिलासपुर जिले के पचपेढ़ी, धुरवाकारी, सारगवा, मुड़पार, खो में संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाए गए। यहां मौके पर ही हितग्राहियों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बलंगी और जोगियानी गांव में आयोजित संकल्प शिविर में क्षेत्रीय विधायक शकुंतला पोर्ते शामिल हुई। उन्होंने ग्रामीणों से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाने की अपील की। उधर राजनांदगांव जिले के पनेका गांव में संकल्प यात्रा शिविर में ग्रामीणों ने विकसित भारत के निर्माण की शपथ ली। इस मौके पर जिले के खुले में शौच मुक्त घोषित गांवों को ओडीएफ प्लस का अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। जिला कलेक्ट्रेट में हुई इस बैठक में डॉक्टर सिंह ने राजनांदगांव जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने राजनांदगांव शहर में रायपुर की तर्ज पर नालंदा परिसर बनाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में राजनांदगांव से रायपुर विमानतल तक वातानुकूलित एसी सिटी बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मुंगेली जिले के खोड़िया में आयोजित शिविर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 20 बैगा आदिवासी युवाओं को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को चेक और सामग्री का वितरण भी किया। इस मौके पर श्री साव ने सुदूर वन क्षेत्र के बैगा आदिवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 3 एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कबीर पंथ के गुरु उग्रनाम साहिब की स्मृति में बेमेतरा जिले के लालेसरा में कल से संत समागम मेला शुरू हो रहा है। यह मेला 15 जनवरी को संपन्न होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज लालेसरा पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मणिपुर से शुरू की जाने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश के वंचित समुदाय को उनके अधिकार का न्याय दिलाने के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा 5 से 6 दिनों तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से भी गुजरेगी। इस दौरान प्रदेश के प्रमुख मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने रायपुर के राजीव भवन में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। और पेश मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर ठंड का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से उत्तरी हवाएं चलने लगी हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती कल देशभर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों ने पूरी दुनिया को मानव जाति की सेवा का मार्ग दिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया। राजनांदगांव के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 19 जनवरी को रोजगार शिविर लगाया जाएगा और महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता राजनांदगांव में 28 जनवरी से शुरू होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को देश के सबसे साफ सुथरे राज्यों में मिला तीसरा पुरस्कार। राज्य के 5 नगरीय निकायों को भी स्वच्छ नगर के रूप में किया गया पुरस्कृत। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के युवाओं को करेंगे संबोधित। राज्य के जिला मुख्यालयों और नगरीय निकायों में संबोधन का किया जाएगा सीधा प्रसारण। राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह में राज्यपाल ने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्काउट और गाइड कैडेटों को किया सम्मानित। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में रहेगा अवकाश।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।